तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 की अनबॉक्सिंग। ये इस सीरीज का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन है और साइज में भी सबसे छोटा है। हमारे पास आया है 8 GB 256 GB वेरिएंट जिसका जो प्राइस है वो है 79,999। अगर आप 128 GB का वेरिएंट परचेज करते हैं तो उसका प्राइस है 74,999। उसमें भी आपको 8 GB की ही रैम मिलती है। तो इसको एक बार जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। और बॉक्स देखेंगे कितना स्लीक है, और इसकी जो क्वालिटी है ना बॉक्स की, ये इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जितनी आपको वन प्लस या और स्मार्टफोन्स की मिलेगी। बिकॉज ये जो बॉक्सेस है ना, ये एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली बॉक्सेस हैं, रिसाइकलेबल मटेरियल से बनाए हैं। तो क्वालिटी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बॉक्सेस हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जो सैमसंग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है विद इट्स न्यू सीरीज़, जो आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स के अंदर चेक करते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि S23 अल्ट्रा में हमने देखा था। यहाँ पर भी आपको वही एक्सेसरीज मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर टूल और टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बॉक्स में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, और आई थिंक हमारे पास आया है ग्रीन कलर का वेरिएंट। इसको एक बार ओपन करके चेक करते हैं। जी हाँ, ये है इसका ग्रीन कलर का वेरिएंट। ये देखिए, इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्मार्टफोन, टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल और एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल मिलेगा। फ्रंट पे भी आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर टाइप कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बॉक्स के साथ ही आता है। मतलब आपको जो फ़ोन की डिस्प्ले है ना, इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिलेगी। आपको बाहर से ही स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल करना होगा। ये सिर्फ बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एक स्क्रीन गार्ड बाहर से ही लगवाना होगा। आई थिंक सैमसंग को ना एक नॉर्मल सा स्क्रीन गार्ड तो बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन के ऊपर लगाकर देना चाहिए था। बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, आप स्मार्टफोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और टाइम पे आप प्रोटेक्टर नहीं लगवा पाते, तो कुछ स्क्रैचेस आपको यहाँ पर ज़रूर फिर देखने को मिलेंगे। बट सैमसंग कहता है कि बहुत ही ड्यूरेबल है ये स्मार्टफोन। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आपको फ्रंट और बैक दोनों पे मिलेगा। अब बात करते हैं डिटेल में इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करें ना, तो सैमसंग गैलेक्सी S23 का फॉर्म फैक्टर एकदम कमाल का है। आई थिंक फोन्स का साइज इतना ही हो तो उनको यूज़ करने में ना बहुत मज़ा आता है। अब ये है iPhone 13 और लेफ्ट साइड पे गैलेक्सी S23। दोनों में डिज़ाइन बहुत सिमिलर है। फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूं, 168 ग्राम सैमसंग गैलेक्सी S23 का वेट है, और यहाँ पर आपको जो विड्थ मिलती है वो है 7.9 मिलीमीटर, लगभग 8 मिलीमीटर की विड्थ है। बहुत ज़्यादा स्लीक तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा वन हैंड फ्रेंडली स्मार्टफोन है ये। वेट अगर मैं कहूँ, वेट डिस्ट्रीब्यूशन या इसका साइज 6.1 इंच की यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है, और ईजिली आपका थंब हर जगह ट्रैवल कर सकता है डिस्प्ले पे, जिसकी वजह से ना इसको यूज करने में बहुत मजा आने वाला है। पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो राइट साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दिख जाएंगे। एंटीना का आपको यहाँ पर जो लाइंस है वो यहाँ पर आपको टॉप पे दिख जाएंगी। बैक साइड पे आपको 3 कैमरा सेंसर वर्टिकली अलाइंड और एक फ्लैश लाइट यहाँ पर दिख जाएगी। सैमसंग की ब्रांडिंग बहुत ही मिनिमल डिजाइन है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ग्लास फिनिश, फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश है और बहुत प्रीमियम फिनिश है। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सिम कार्ड ट्रे मिल जाएगी। पावर जो पोर्ट है यहाँ पर टाइप सी, वो यहाँ पर आपको बॉटम पे दिखता है। उसके साथ आपको यहाँ पर एक स्पीकर यूनिट मिल जाएगा और एक माइक्रोफोन मिल जाएगा। और टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन टॉप पे भी दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्मार्टफोन इज IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि अगर थोड़ा बहुत वाटर एब्यूज होता भी है तो गैलेक्सी S23 को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब IP68 की ना एक लिमिट होती है, अगर आप उसको क्रॉस करोगे ना तो स्मार्टफोन में ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आप इसको अंडर वाटर फोटोग्राफी, कुछ शॉट्स क्लिक करने हैं तो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। अगर स्मार्टफोन बहुत गंदा हो जाता है तो आई थिंक आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको डिस्प्ले पे अभी अपनी दिख जाएगा कि मैंने इसको वॉश करके भी देखा, उसमें भी स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एंड यूजर फ्रेंडली स्मार्टफोन दैट यू कैन बाय इन 2023। अगर आपको बड़े स्मार्टफोन्स नहीं पसंद ना, और आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको पावर भी पूरी मिले, फीचर्स भी सारे मिले, और वो एक प्रीमियम स्मार्टफोन हो, तो आई थिंक गैलेक्सी S23 इज द फोन दैट यू शुड गो फॉर।
डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.1 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन दैट यू कैन बाय इन 2023 ऑन अ स्मॉल फॉर्म फैक्टर स्मार्टफोन। अब डिस्प्ले की सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना तो जैसे अल्ट्रा में आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन का एक फीचर मिलता है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा बिकॉज बॉस यहाँ पे आपको एक फुल HD का पैनल मिलता है, क्वाड HD डिस्प्ले आपको नहीं मिलती। और आई थिंक ऑन दिस फॉर्म फैक्टर ना वो मैटर भी नहीं करता। क्वाड HD डिस्प्ले अगर आपको 6.1 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में मिलती है ना तो इतनी ज़्यादा उसकी कोई अहमियत रह नहीं जाती बिकॉज PPI काउंट में ज़्यादा कुछ आपको नेकेड आई से ना डिफरेंस फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको 422 का PPI काउंट मिलता है और 2340 बाय 1080 का जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ फोन ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर। तो छोटी सी डिस्प्ले में आपको क्वाड HD का इतना कोई फर्क पता भी नहीं चलेगा। मैंने LG का स्मार्टफोन यूज़ किया हुआ है जिसमें आपको क्वाड HD पैनल मिलता है, छोटा सा फोन था वो 6.1 इंच की डिस्प्ले का, और आप रेजोल्यूशन चेंज करोगे ना तो भी आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होता था। दोस्तों वीडियो प्लेबैक की बात करें ना तो इस 6.1 इंच की फ्लैट फुल HD डिस्प्ले पे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत ही विविड। और हो भी क्यों ना, बिकॉज सैमसंग की डिस्प्ले है, सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले हमेशा से ही बेस्ट इन क्लास आपको विजुअल्स प्रोवाइड करती आ रही हैं। अब चाहे इस पे COD खेलते हैं या Asphalt 9, या आप इस पे एनिमेटेड मूवीज देखते हैं या नॉर्मल वेब सीरीज भी देखते हैं, HDR10 ये सपोर्ट करता है और विजुअल्स आपको बहुत इमर्सिव मिलने वाले हैं। आपको वीविंग एंगल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी फ़ोन को यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे भी एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। डायरेक्ट सनलाइट में भी मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया, फोटोज़ क्लिक करी और कलर्स बहुत ज़्यादा ही विविड दिखाई देते हैं। कोई विजिबिलिटी में आपको इशू नहीं आने वाला। एज फार एज डिस्प्ले स्मूथनेस इज कंसर्न, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्स की डिस्प्ले मिलती है। सो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि कितनी स्मूथ है ये डिस्प्ले। ये देखिए, आप कुछ भी ओपन करेंगे तो डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है ना वो 120 हर्ट्स है और आपको एकदम स्मूथ बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप इसको अडेप्टिव से सेट करके स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा सफ़र होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 3900 मिलियम्पेयर की बैटरी मिलने वाली है, जो लगभग आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इजीली प्रोवाइड करेगी। एक बार मैं बैटरी टेस्ट जरूर रन करूंगा तो आपको पूरा आइडिया और हो जाएगा। दोस्तों जो 3900 मिलियम्पेयर की बैटरी है ना, ये सिर्फ 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। यानी कि आपको जो चार्जिंग एक्सपीरियंस है ना इस स्मार्टफोन का, उसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर फील होगा, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट के जो स्मार्टफोन्स है ना वो अब 80 वॉट इजीली क्रॉस कर चुके हैं, और 2023 में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलना थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक सैमसंग को ना S23 अल्ट्रा की तरह ही यहाँ पर भी एटलीस्ट 45 वॉट तक तो वायर्ड चार्जिंग देनी ही चाहिए थे, बिकॉज 25 वॉट on a smartphone, on a flagship smartphone in 2023 is quite slow. This is something I feel. और वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, लेकिन आई एम नॉट पर्सनली फॉन्ड ऑफ वायरलेस चार्जिंग। मेरे पास 5-6 स्मार्टफोन्स हैं जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे कभी भी नहीं दिखा वायरलेस चार्जिंग से। आई थिंक दैट्स वन फीचर जिसको मैं इजीली लेट गो कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो आई थिंक वायर्ड चार्जिंग में सैमसंग को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था वनीला S23 को। अगर हम स्टोरेज की बात करें ना तो अभी इसमें आप देखेंगे कि मैंने कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं किया, अभी स्मार्टफोन को सिर्फ अनबॉक्स किया है। और यहाँ पर आपको एक बार चेक करते हैं कि स्टोरेज कितनी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है सैमसंग का ये स्मार्टफोन। 256 GB की मेमोरी है, जिसमें आपको 216 GB की स्टोरेज अवेलेबल है। अगर मैं इसके हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ ना, कमाल का वाइब्रेशन फीडबैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सटीक, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट, और जो फीडबैक है ना वो बहुत ही सटल है, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है ना फीडबैक की वो बहुत अच्छी है। तो हैप्टिक्स में S23 अल्ट्रा की तरह ही S23 में भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और सैमसंग ने गाइस प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर आपको 4 साल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। यानी कि एंड्रॉयड 13 पे ये स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा One UI 5.1 वर्जन के साथ, और एंड्रॉयड 17 तक ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा। यानी कि लगभग मतलब 2027 तक आप सॉर्टेड हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 4 साल के अपडेट मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक
रियलमी, शाओमी और सब वन प्लस जैसे ब्रांड्स को भी लगभग 4 साल का एंड्रॉयड सपोर्ट तो ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाके आपको एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेने का और उसको यूज़ करने का जो मज़ा है ना, तब आएगा। वो पूरा जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है ना गाइस, वो सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो बहुत स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पर सैमसंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस दिखाई देंगी और साथ में आपको गूगल की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देंगी। तो अगर मैं सैमसंग की एप्लीकेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ आपको आपको स्मार्ट थिंग्स, एक वॉइस रिकॉर्डर मिलेगा, माई फाइल्स मिलेगा, गैलेक्सी वेरिएबल भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, एआर जोन, मैसेजेस, सैमसंग टीवी प्लस की भी एप्लीकेशन, बिक्स भी, सैमसंग हेल्थ, इंटरनेट। और अगर मैं गूगल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये सारी एप्लीकेशंस गूगल की इंस्टॉल्ड मिलेंगी। तो सैमसंग के फ़ोन्स में देखो, ये तो है एक हाईली कस्टमाइज्ड आपको यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आई थिंक अगर मेरी पसंद की आप बात करें ना, तो मुझे पिक्सल का यूआई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसको स्टॉक एंड्रॉयड बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। वो भी एक बहुत हाईली कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड का वर्जन है, और आई थिंक सैमसंग का भी जो वर्जन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको 3 कैमरास दिखाई देंगे। 50 मेगापिक्सल का आपको एक यहाँ पे प्राइमरी सेंसर मिलेगा जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस दोनों को सपोर्ट करता है। OIS आपको नाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में सपोर्ट करेगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको थोड़े से मिल जाएंगे वहाँ पे। 12 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और साथ में आपको एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट दिखाई देगी। अब मैंने इसके कैमरा से कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, मैं आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। डे लाइट में आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे आउटपुट यहाँ पर मिले। तो ये देखिए, ये एक 3x पे मैंने फोटो क्लिक करी है, यानी कि 3x ऑप्टिकल जूम पे टेलीफोटो सेंसर से। ये 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर का शॉट है और आप कलर्स देखिए यहाँ पे कितने विविड है। डायनेमिक रेंज बहुत कमाल की है। स्काई आप देखिए बिल्कुल एकदम ब्लू, और जो ट्री है, ये जो पौधा है, यहाँ पर आपको एकदम प्योर ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अगर आप डे लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो। ये एक वाइड एंगल शॉट है, यानी कि 12 मेगापिक्सल से हमने ये वाइड एंगल क्लिक किया है और यहाँ पर भी आपको डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक फुल स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो में वाइड एंगल शॉट हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। वाइड एंगल शॉट भी 12 मेगापिक्सल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर भी आपको HDR की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई देगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये वाला शॉट। ये देखिए, कलर्स आपको बहुत अच्छे दिखाई देने वाले हैं, बिकॉज ये एमोलेड डिस्प्ले है और कैमरा जो है सेंसर वो काफ़ी अच्छे से कलर्स को कैप्चर करता है। अब ये एक शॉट क्लिक किया था, एक पोर्ट्रेट शॉट आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ पोर्ट्रेट का बोके इफेक्ट में, लेकिन ओवरऑल काफ़ी प्लीजिंग शॉट और कलर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छे दिखाई देंगे। अब ये जो पोर्ट्रेट शॉट है ना, उसमें आपको कलर्स थोड़े से लेस सेचुरेटेड दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल शॉट। तो आई थिंक पोर्ट्रेट में मेरे को लगता है कि पोर्ट्रेट कैमरा में ना सैमसंग गैलेक्सी S23 पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में थोड़े नेचुरल कलर्स कैप्चर कर रहा है, अदरवाइज हल्का सा सेचुरेशन आपको ज़रूर दिखाई देगा। ये देखिए, HDR बहुत अच्छा कैप्चर कर रहा है यहाँ पर। एक्सपोजर और हाइलाइट्स दोनों काफ़ी ही ठीक है। ओवरऑल मैं इम्प्रेस्ड हूँ गैलेक्सी S23 के कैमरा से। आप ये देखिए, ये कितना अच्छा सा एक शॉट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वाइट और ब्लू कितना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। ओवरऑल आई एम क्वाइट प्लीज्ड। अब एक हमने ये शॉट क्लिक किया इंडोर लाइटिंग में। इंडोर लाइटिंग में आपको एक 3x में शॉट दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे नॉइज़ यहाँ पर आप दिखाई देगा आपको। ये देखिए, शेडोज़ में आपको थोड़ा सा नॉइजी इमेज दिखाई देगी। इंडोर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और आप 10 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो सेंसर है उससे आप 3x ऑप्टिकल जूम पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा नॉइजी आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है। अगर मैं यही आउटडोर शॉट क्लिक करता ना, तो मुझे 3x में भी कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं दिखाई दे रही। ये एक और अभी मैंने 50 मेगापिक्सल का शॉट लिया, तो मैं आपको ये एक बार ये भी क्लैरिटी दिखा देता हूँ। 50 मेगापिक्सल पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पर देखने को मिला। ये देखिए, इसको जूम करेंगे, आपको ट्री की लीव्स है, यहाँ पर आपको अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी। इतना जूम करने पर आपको नॉइज़ तो दिखेगी, पिक्सेलेशन भी दिखाई देगी, लेकिन इतना जूम अगर हम करेंगे तभी वो जो चीज़ें हमको दिखाई देंगी। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर कैमरा ने अच्छा काम किया है। अगेंस्ट द सन ये फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी, तो यहाँ पर आपको HDR की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैप्चर किया है यहाँ पे सैमसंग S23 ने। ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंट कैमरा। ये एक पोर्ट्रेट शॉट मैंने इंडोर लाइटिंग में लिया है, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा बोके इफेक्ट, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इंडोर शॉट में कैसा आपको आउटपुट मिलने वाला है।
अब एक बार मैं आपको लाइव कैमरा फीड दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, एक पोर्ट्रेट शॉट में क्लिक करता हूँ अभी इसका सैंपल जो अभी मैंने लाइव क्लिक किया है, और कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट दिखाई देगा। ये इंडोर लाइटिंग में है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि लाइटिंग अगर इंडोर है तो आपको कैसा सा आउटपुट मिलने वाला है। अब एक बार मैं 3x पे एक बार वाइड एंगल आपको दिखाता हूँ मैं। अभी 50 मेगापिक्सल पे सेट हुआ पड़ा है, इसको हम नॉर्मल पे करते हैं और ये देखिए, ये है इसका वाइड एंगल का पूरा पर्सपेक्टिव। एक वाइड एंगल शॉट लेते हैं, एक लेते हैं 1x और एक हम क्लिक करते हैं 3x पे। तो ये है 3x का शॉट, ये आपको 1x का शॉट दिखाई देगा, और ये रहा 0.6 पे वाइड एंगल का शॉट जो 12 मेगापिक्सल लेंस ने क्लिक किया है। ओवरऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स व्यू, पोर्ट्रेट वीडियो का एक सैंपल आपको मैं अभी शॉर्ट करके दिखाता हूँ। ये एक पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल है जो 1x पे मैंने अभी शूट करी है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोके कैसा क्रिएट करता है अगर आप वीडियो में पोर्ट्रेट इफेक्ट लगाते हैं तो दोस्तों ओवरऑल गैलेक्सी S23 में आपको 3 कैमरास मिलेंगे और उनका आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव है। S23 अल्ट्रा से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक कैमरा आपको कम मिलता है और इतना ज़्यादा आपको जूम नहीं मिलता। उसमें तो आपको 10x का ऑप्टिकल जूम मिलता है और 100x का आपको डिजिटल जूम मिलता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक S23 में भी आपको अच्छा सा आउटपुट देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट मिलेगा जो आपको OnePlus 11 और Samsung Galaxy S23 अल्ट्रा या S23 में मिलेगा। S23 प्लस में 8 GB रैम के साथ आपको इस स्मार्टफोन में कोई एज सच लैग फेस नहीं होगा। अभी तक मुझे इस स्मार्टफोन में एक भी लैग फील नहीं हुआ, और मैंने जितनी अभी तक टेस्टिंग करी है ना गाइस, चाहे वो फोटोग्राफी में हो या वीडियो रिकॉर्डिंग में हो, मुझे अभी तक हीटिंग इफेक्ट भी ऐसा कोई फील नहीं हुआ। लेकिन अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे स्मार्टफोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया। जब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूसेज हो जाएगा तब मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि हीट इफेक्ट आपको S23 में मिलता है कि नहीं। लेकिन हियर आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट, एज कम्पेयर टू S22 सीरीज ना, मुझे S23 अल्ट्रा में आई थिंक थर्मल एफिशिएंसी सैमसंग ने काफ़ी हद तक इंप्रूव कर दी है। S23 अल्ट्रा को अभी तक मैंने जितना भी टेस्ट किया, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग में हो या COD खेलते हुए, स्मार्टफोन में ना एज सच को हीटिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत स्मार्टफोन हीटअप ज़रूर होता है, लेकिन उसकी कूल डाउन होने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्मार्टफोन काफ़ी जल्दी कूल डाउन होता है। उसके बारे में आप एक वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि S23 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस कैसी है। उसमें आपको गेमिंग का भी आउटपुट दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक अभी रिंगटोन प्ले करने वाले हैं ताकि आपको इस स्मार्टफोन की ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस हो जाए। ओवर द होराइजन 2022 में प्ले करूंगा और एक बार देखते हैं कि इसका ऑडियो आउटपुट कैसा है। तो दोस्तों इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टीरियो इफेक्ट इनफैक्ट क्रिएट कर रहा है ये स्मार्टफोन। ऑडियो अगर आपके पास हेडफोन्स नहीं भी है ना, तो आप इजीली यहाँ पर गेम्स भी प्ले कर पाएंगे और आई थिंक आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक गैलेक्सी S23 में भी आपको बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहते हैं ना विद टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस, दिस इज अ स्मार्टफोन टू गो फॉर इन 2023। और इसको अगर आप चाहें ना तो हम iPhone 13 के साथ एक बार कंपेयर करेंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाए कि iPhone 13 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्राइस ये 75 से स्टार्ट होता है और आपको iPhone 13, 14 भी इसी प्राइस पॉइंट में मिल जाएंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि अगर आपको iPhone 13 के साथ गैलेक्सी S23 का कंपैरिजन चाहिए कि नहीं। और अगर आपको S23 से रिलेटेड कुछ और पूछना है, कुछ और आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउटपुट के बारे में पूछना है, या किसी भी फीचर के बारे में आपको
कुछ भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब यंत्र ज्ञानी, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस की डिटेल एक वीडियो में लेकर आऊँगा, और एक बहुत ही जल्दी एक व्लॉग यंत्र ज्ञानी पे आने वाला है। यहाँ पर आपको एक S23 अल्ट्रा से शूट किया पूरा व्लॉग दिखाई देगा, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि S23 अल्ट्रा का वीडियो आउटपुट कैसा है दोस्तों।